टेंथ का ज्योग्राफी संसाधन और विकास पहला लेसन यही है आपका। इसी बारे में आज समझाऊंगी। बच्चों, संसाधन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझा रही हूँ। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह संसाधन कहलाता है। जैसे पेट्रोल, कोयला। ठीक है बच्चों, पेट्रोल को हम अपने संसाधन के अंतर्गत लेते हैं, कोयला को लेते हैं, ये सब संसाधन के अंतर्गत आता है। संसाधन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है बच्चों? आज मैं इसके अंतर्गत समझाऊंगी। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे वनस्पति और पशु। वनस्पति के अंतर्गत बच्चों जीव होता है, जिसको संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे फल, सब्जी वनस्पति के अंतर्गत आता है। पशु क्या होता है बच्चों? जैसे बकरी हमें दूध देती है, वो हमारे ज़रूरत के अंतर्गत आता है, या उसका दूध हम अपने प्रयोग में लेते हैं। और जो उसका बाल है वो संसाधन के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आता है नवीकरण और अनवीकरण। इसमें पहला पॉइंट मैं समझाऊंगी, वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये बच्चों कभी खत्म नहीं होता है। अब आता है अनवीकरण। इसके अंतर्गत इन संसाधनों को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसे खनिज और ईंधन। ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाता है। पेट्रोल, कोयला, इसको हम अगर प्रयोग करते हैं तो खत्म हो जाता है बच्चों, दोबारा फिर से इसको नहीं बनता है। ठीक है, अब इसमें आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बच्चों क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व होते हैं। ये निजी व्यक्तियों को स्वामित्व होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकारी या सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, उसके बदले में लगान चुकाना पड़ता है। शहर में लोग रहते हैं जो कहते हैं भूमि, घर, मकान, जो इसका सामान मालिक होता है, यही इसका व्यक्तिगत स्वामी। उदाहरण के लिए चारागाह, तालाब, बाग और कुएं, जल आदि हैं। अपने परिवार के स्वामित्व वाले संसाधन की सूची तैयार किया जाता है, जो ये सब अपने संसाधन के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगले वीडियो में इसके आगे का समझाऊंगी। और आप लोग जो मैं भेज रही हूँ, हिस्ट्री का भेजी हूँ या सिविक्स का भेजी हूँ, उसको बच्चों आप लोग कॉपी में करिएगा और उसको लर्न करिएगा और अच्छे से उसका नोट्स बनाइए। ये नहीं है कि बस ऐसे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद नोट्स ना बनाइए। इसको नोट बनाइए अच्छे से और कॉपी में फेयर करिए।